Welcome, class ninth, lecture 9. This is the last lecture of this chapter. तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस पेंडिंग थे, तो तीनों ही हमने सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं डायरेक्टली। तो इसकी ये फिगर हमें दी गई है। सो लाइन पी क्यू, दिस इज द पी क्यू लाइन, दिस इज द लाइन पी क्यू, आर एस, दिस इज द आर एस लाइन, intersect at a point T, जो टी पे ये इंटरसेक्ट करती है, जो एंगल्स हमें दिए गए हैं, तो हमने फाइंड करना है एस क्यू टी, एस क्यू टी। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। इसके लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी 2 डायग्राम्स हम बनाएंगे। ये पहले वाली, इधर वाली अलग से, और इधर वाली बाद में। ये P, ये R, ये T। ठीक है जी, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल P R T वेयर एंगल P इज इक्वल टू, तो P की वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ पे देखिए P हमारे पास 95 डिग्री का एंगल है, 95 डिग्री, एंड दूसरा R एंगल 40 डिग्री का है। एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री। वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे ये एंगल P प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो P की वैल्यू फिल कर देंगे यहाँ पे 95, R हमारे पास 40 एंड T हमने फाइंड करना है, तो 180 हो जाएगा। तो T की वैल्यू हमारे पास आएगी 180, माइनस दोनों को ऐड करेंगे 5, 13। तो 180 में से 135 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटे। T एंगल हमारे पास आएगा यहाँ पे 5, एक में से 7 में से 45, तो 45 आ गया। ये T एंगल इज इक्वल टू 45। ठीक है, एंगल T जो है 45 है। अब इस डायग्राम पे देखिए तो एंगल पी टी आर, तो इस डायग्राम पे देखिए तो एंगल पी टी आर, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू, एस टी क्यू इज इक्वल टू 45। क्यों है? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे के बी ओ ए भी लिख देते हैं, वो समझ आ जाता है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे ऐसे लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो समझ आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारे पास। अब हम दूसरी जो इधर वाली डायग्राम है इस पे चलेंगे। एस टी क्यू, ये वाली हम बनाएंगे एस टी क्यू, ये वाली ट्रायंगल बनाएंगे एस टी क्यू। यहाँ पे मेरे ख्याल से एस है, ये टी है, ये क्यू है। तो टी हमने अभी निकाला है एंगल, तो टी एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास? 45 का। एस हमें गिवन दिया गया है और क्यू हमने फाइंड करना है। एस हमें कितना दिया गया है? एस हम देख लेते हैं डायग्राम से बना हुआ, 75 डिग्री। ठीक है, जो ये है 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो यहाँ पे भी वी नो दैट इन ट्रायंगल एस टी क्यू एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है ये? एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे। एस एंगल 75 डिग्री
T एंगल 45 डिग्री एंड क्यू रहने देंगे हम, ऐसे एंगल बनाना है भाई 180 डिग्री। तो एंगल क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो यही हमने फाइंड करना था, पूछा गया था हमसे। 180 माइनस दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 7 + 4 11 12, तो ये हो गई हमारे पास 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बेटे इसका आंसर आ गया। तो जो हमसे क्यू एंगल पूछा गया था वो हमने निकाल दिया है, ठीक है। तो 60 डिग्री हमारा एंगल जो फाइंड करने को हमें बोला गया था हमने कर दिया, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये आसान था, एक ही प्रॉपर्टी लगी दो बार, दोनों ट्रायंगल्स हमने अलग अलग ही, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा, ठीक है। जो पहले वाला ही है, वो तो नया नहीं है, वो तो पहले वाली प्रॉपर्टी है जो 9th क्लास पीछे वाले आप करते आए हो आप तक, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये वाला 5th क्वेश्चन है। ये हमें डायग्राम दी गई है, तो इस डायग्राम को समझने के लिए ये 28 है, ये वाला एंगल कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, ये वाला एंगल कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। तो इन दोनों का सम क्या होगा 65, ये तो समझ आ रहा है ना। अगर ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो इनका सम ये आएगा, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल ये बाद में देखते हैं एनी हाउ। तो ये हमारे पास पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, ये वाला 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये एक्स एंड वाई हमने फाइंड करने हैं एनी हाउ। तो ये हमें 28 दिया, ये 65 दिया गया है, ठीक है। ये वाली वैल्यूज हमें दी गई और कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, और हमारे पास कुछ नहीं है। तो यही हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो इस वैल्यूज दोनों वैल्यूज से ही हमने जो भी कुछ है वो फाइंड करना है। तो एक बात ये दी गई है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। तो ये वाला हम देखते हैं, ये पहले इस वाला ही काम करते हैं। ये देखिए ये z बन गई, तो ये एंगल 65 हुआ, तो ये एंगल कितना होगा 65। इसका मतलब x + 28 इज इक्वल टू 65। ये बात हमें क्लियर होगी। इसको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हैं इनका, ठीक है। ये 65 होंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये p, ये आपने भी बनानी है ऐसे q r t, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे, अब क्या लिखेंगे, गिवन PQ is parallel to RT, given PQ is parallel to RT, so angle PQR is equal to QRT। कौन सा है, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल, ठीक है। ये हमने ए लिख दिया आपको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। तो ये समझ आ गई बात। तो ये कितना हो गया 65, तो ये हो गया हमारे पास 65 डिग्री, ठीक है। यहां से आएगा एंगल जो है पी क्यू आर कितना है, x + 28 इज इक्वल टू, x + 28 इज इक्वल टू 65। 65 था या 68 था, 65 x प्लस ये बना x + 28, ये 65 है ना पूरा। यहाँ पे मैं अगर आपको ऐसे छोटी सी एक लाइन लगा दूं, ये देखिए, ठीक है। तो ये x था, ये 28 था, तो x + 28 इज इक्वल टू 65। यहाँ से आप डायग्राम को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। इसमें लिखने की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो हमें समझ आ रही है बात। तो x की बात, x क्या आ गया 65 - 28, तो ये बना हमारे पास 65 में से 28 हमने सब्ट्रैक्ट करने, 15 में से 8 7 और 5 में से 37, ये 37 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 37 डिग्री, ठीक है जी। ये तो हो गई x की बात। अब हमने निकालना है y, ठीक है। तो y निकालना बड़ा आसान है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास काम ही नहीं आई, 65 इज इक्वल टू 28 समथिंग, ये तो काम ही नहीं आई। तो ये सीधी बात है, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इन ट्रायंगल PSQ, ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे, आप देखिए ये ऐसे है, ये P है 90 डिग्री का, ये S, ये Q, ठीक है। ये मीन्स X है, ये Y है, ठीक है। ये S है, ये Q है। X की वैल्यू हमने अभी निकाली है 37 डिग्री, ठीक है। तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, तो एंगल इन ट्रायंगल P + S + Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल
सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एंगल सम प्रॉपर्टी लग गई। तो P की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, जो डब्बा बनाया होता है, मैंने पहले बोला है, परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ है 90 डिग्री। S की वैल्यू हमने अभी निकाली है, X होता है 37 डिग्री है, और ये है Y 180 डिग्री। तो Y हमने निकालना है, Y हमारे पास क्या आएगा, 180 माइनस, तो ये आएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 90 है, ये 7 12, तो y की क्या वैल्यू आएगी, 180 माइनस 127, तो ये आएगा 3 बेटे। तो यहाँ पे 7 में से 5, ये आएगा 53 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू भी हमने निकाल दी एंड y की, दोनों की वैल्यूज हमने निकाल दी है। x हमारे पास है 37 एंड y आ गया 53। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे आप अलग से लिख देना, x इज इक्वल टू 37 एंड y इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, आसान था काम, कोई मुश्किल नहीं है। अब एक क्वेश्चन हमारे पास 6 और है, तो वो करेंगे तो इसके साथ ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ये देखिए ये एक फिगर दी हुई है जिसमें क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी, क्यू आर इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट एस, ये अब एस बन गया आगे जाके। बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, इसका एक बाइसेक्टर लेना है, और सिमिलरली इसका भी एक बाइसेक्टर लेना है एंगल्स का, तो वो बाहर जाके टी पे मिलेंगे। तो हमने प्रूव करना है क्यू टी आर, अब क्यू टी आर ढूंढना है, क्यू टी आर ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ क्यू टी आर, क्यू पी आर ये वाला एंगल का, ये वाला एंगल जो है ऊपर वाला इस एंगल के हाफ है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। इसको हम करते हैं। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, कोई मुश्किल काम इसमें है नहीं, फिर भी हम आपको इसमें बताएंगे। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अब हम क्यू टी आर अलग से बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने बना लिया टी क्यू आर, तो ये एस हुआ। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, ये और ये एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके। तो इनके नाम लिख देते हैं हम पहले, 1 2 3। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिए इनके। ठीक है, 1 2 3, यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, आगे जैसे जैसे आएंगे उसके नाम हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो एंगल 3 किसके इक्वल है, ये 1 2 आपने अपनी तरफ से लिखने हैं, बिना लिखे नहीं काम चलेगा, नहीं तो आप पूरे नेम लिखोगे इसके। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, क्यों होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसके वजह से ये हुआ है। ठीक है जी, ये पहली हमारी बात इससे जो भी बनी है वो हमने बनाई। आप चाहो तो इसे एक्स एक्स भी लिख सकते हो, आप चाहो ना इसे एक्स भी लिख सकते हो, इसको वाई लिख देते हैं हम, ये वाई वाई, ये एक्स एक्स। ठीक है, ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 को हम वाई लिख देते हैं, वाई लीजिए, इसको वाई लिख दिया मैंने, और 3 को मैंने एक्स लिख दिया, ये देखिए हम इसको एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, इसको एक्स लिख दिया, इसको वाई लिख दिया, अलग से मैं लिख देता हूँ इसको, ये देखिए एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। ठीक है, इसको मैंने x लिख दिया, इसको y लिख दिया, दोनों को, बिकॉज दोनों इक्वल हैं तो x x लिखा अच्छा रहेगा, ये दोनों x होगा, ये y होगा। जहां पे एक लाइन लगी है वो आपस में इक्वल है, जहां पे 2 लाइंस लगी हैं वो आपस में इक्वल है। ठीक है जी, तो ये पहली बात। सिमिलरली अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे। दूसरी ट्रायंगल क्या है हमारे पास, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर बनानी है, यहां से पी क्यू आर बनेगी, ये वाली डायग्राम से पी क्यू आर बनेगी, एस बाहर वाला एंगल आएगा,
ठीक है जी। तो पी क्यू आर, तो ये एंगल x प्लस एक्स 2x होगा, अंडरस्टूड है ना, ये 2x होगा। तो ये y प्लस वाई 2y होगा, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे एंगल क्या है 2y। तो इसका एंगल हमने 1 2 ऑलरेडी, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2y प्लस एंगल 2, ठीक है। ये भी सेम प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी हमने इस पे भी लगा दी, ठीक है जी। बात x की वैल्यू वहां से भी, ये वाली भी, ठीक। तो इसको हमने 2 माना है, ये 1 है, ये 2 है। ये वाली ट्रायंगल भी हो गई, ये वाली। अब P और T इसका ही हमने कंपैरिजन करना है, इसमें ही हमने बताना है। तो जो वैल्यूज हमारे पास आई है अब हम फिल कर देंगे। x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, 1 ये T वाला एंगल है, ठीक है जी। तो x की वैल्यू हम फिल कर देंगे यहाँ पे, एंगल 2, एंगल 2, चलो एनी हाउ देखेंगे अब क्या बनता है क्या नहीं बनता है। एंगल 2, 1 एंड 2 की बात करनी है, ठीक है। x की वैल्यू हम फिल कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1 प्लस वाई, एंगल 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2y प्लस एंगल 2, ठीक है जी। ये वाली बात हमारे पास ये ठीक हो गया। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल प्लस एंगल 2, 2y के साथ बेटे 2y कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है जी। तो हम जो प्रूव करना था वहां पे चलते हैं, क्या प्रूव करना था, वो क्या करना था, क्यू टी आर, क्यू टी आर, अब देखिए क्यू टी आर एंगल 1, इसका क्यू टी आर को क्या बोलेंगे एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर एंगल 2, ठीक है जी। तो ये देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 2, ये हमने प्रूव करना है। एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ, इधर क्या 2 ऑफ एंगल 2। तो 1 को क्या लिखेंगे, जो भी हमें बताया गया है, जो हमने प्रूव करना था, क्यू टी आर। 1 को क्या लिखेंगे क्यू टी आर, 1 को लिखेंगे क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है जी, इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। जो भी क्यू पी आर था, क्यू पी आर को हम एंगल 2 बोलते हैं, ठीक है। 2 की जगह उसकी वैल्यू, 1 की जगह उसकी वैल्यू फिल कर दी, तो हेंस प्रूव्ड हो गया है। तो ये हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन थे, तीनों ही हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसकी रिवाइज करना है, रिवीजन करनी है, जो आपके ऊपर है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने जो आपको करवा दिए हैं, फिर भी आपने इसको रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एग्जाम आपके आएंगे, तो इसलिए आपने अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।